हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, मैंने काफ़ी पहले सेक्शन 138 एनआई एक्ट यानी चेक बाउंस के केसेस होते हैं जो उसके संबंध में एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने बताया था कि चेक बाउंस के कितने दिनों के बाद नोटिस भेजी जाती है और नोटिस भेजने के कितने दिनों के बाद कोर्ट में केस दाखिल किया जाता है और केस कोर्ट में कैसे चलता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, उस वीडियो मैंने डिटेल में बताया था। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि चेक बाउंस के मुकदमों में यदि सज़ा हो जाती है तो सज़ा हो जाने के बाद भी क्या कोई बचने का रास्ता होता है? सज़ा होने के बाद क्या करें, यह इसलिए भी जानना जरूरी है कि चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत जो कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं उनमें बहुत कम चांसेज होते हैं बचने के, एक्विटल होने के। अगर कोई टेक्निकल कमी नहीं है या कोई बहुत ही स्ट्रांग डिफेंस नहीं है तो बहुत कम रास्ते होते हैं कि चेक बाउंस के केसेस में कोई भी अभियुक्त एक्विटल हो जाए। इसलिए ज़्यादातर आप लोग भी देखते होंगे और मैं भी प्रैक्टिस के दौरान ये देखता हूँ कि चेक बाउंस के केसेस में सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि चेक बाउंस के केसेस में कन्विक्शन के बाद, सज़ा होने के बाद क्या होता है, क्या सज़ा होने के बाद भी बचने का कोई रास्ता है या नहीं है। दोस्तों, सेक्शन 138 एनआई एक्ट जिसके तहत किसी चेक के बाउंस होने पर कोर्ट में मुकदमा करते हैं, उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइड है वो 2 साल का है, अप टू 2 ईयर्स। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा, अधिकतम सज़ा वो 2 साल की हो सकती है। हालांकि अमूमन 2 साल की बहुत कम होती है, 1 साल 6 महीना मैक्सिमम सज़ा इतनी हुआ करती है, लेकिन कानून में 2 साल की सज़ा दी जा सकती है। और साथ ही साथ कंपनसेशन का भी प्रोविजन दिया गया है। सेक्शन 357 सीआरपीसी के तहत जिस व्यक्ति ने चेक दाखिल किया है यानी जिसको चेक दी गई थी उसको कंपनसेशन, मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है। और ये मुआवजे की जो धनराशि होगी वो चेक की धनराशि की 2 गुना तक हो सकती है। मसलन अगर 1 लाख रुपए का चेक है तो 2 लाख रुपए तक का कंपनसेशन का भी कोर्ट अवार्ड कर सकती है। तो एक तो सज़ा होती है जो 2 साल तक हो सकती है, दूसरा कंपनसेशन जो चेक की राशि के 2 गुने तक हो सकता है। तो ये तो आदेश होता है अगर चेक बाउंस के केस में कन्विक्शन हो गया। अब कन्विक्शन के बाद जैसे ही कन्विक्शन मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा किया जाता है, आपको पता है कि बेलेबल ऑफेंस होता है और ट्रायबल बाई मजिस्ट्रेट होता है। लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमे चलते हैं और चूंकि जमानती होते हैं इसलिए जमानत मिल जाती है। अगर कन्विक्शन हो जाता है तो कन्विक्शन के तुरंत बाद अभियुक्त को जमानत दे दी जाती है अपील दाखिल करने के लिए। अभियुक्त के द्वारा एक एप्लीकेशन वहीं पे दी जाती है सेक्शन 389 सब क्लास 3 सीआरपीसी के तहत कि जब तक कि हम अपील नहीं दाखिल कर देते जब तक हमारी सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए। लोअर कोर्ट को अगर लगता है तो सस्पेंड भी कर देती है और अपील का टाइम दे देती है। अब फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्विक्शन सेशन कोर्ट के समक्ष 30 दिनों के अंदर अपील दाखिल की जाती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 374 सब सेक्शन 3 के तहत सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। अब देखते हैं कि अपील का प्रोसेस क्या होता है और अपील में किस तरीके से सुनवाई होती है। दोस्तों, कन्विक्शन के बाद जो 389 सब क्लास 3 की जो एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें यह निवेदन किया जा सकता है कि जब तक अपील दाखिल नहीं होती तब तक सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक उसी तरीके से इसी धारा के तहत सेक्शन 389 बट सब सेक्शन 1 है यहाँ पर, वहाँ पर 3 था, यहाँ पर 1 है। तो 389 सब सेक्शन 1 के तहत अपील के साथ साथ ये एप्लीकेशन दी जाती है कि जब तक ये अपील पेंडिंग रहती है सेशन कोर्ट में तब तक के लिए सज़ा को, पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए। 374 सब सेक्शन 3 के तहत अपील दाखिल हुई और 389 सब सेक्शन 1 के तहत सज़ा को निलंबित करने की एप्लीकेशन दी जाती है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि 2019 में अमेंडमेंट किया जाता है एनआई एक्ट में और अमेंडमेंट करके एक सेक्शन ऐड कर दिया जाता है जिसमें इंटरिम कंपनसेशन का भी प्रावधान किया जाता है
कि चेक की धनराशि का 20% अंतरिम मुआवजा भी उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने केस लगाया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट में इस इंटरिम कंपनसेशन को अपील दाखिल करते समय कर दिया जाता है कि जब सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी, अगर कन्विक्शन हो जाता है तो उस समय चेक की धनराशि का 20% इंटरिम कंपनसेशन के रूप में जमा करना होगा। अब अपील दाखिल होने के बाद जाहिर है कि जो व्यक्ति वादी था, जिसने कि मुकदमा लगाया था, उसको नोटिस जारी होगा। नोटिस जारी होने के बाद वो कोर्ट में हाजिर होगा। हाजिर होने के बाद फिर दोनों पक्षों में बहस होगी और दोनों पक्षों में बहस होने के बाद दो स्थितियां आ सकती हैं, या तो वो अभियुक्त निर्दोष पाया जाएगा और या फिर वो दोषी पाया जाएगा। इन दोनों स्थितियों में आने के बाद आगे क्या होता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। साथियों, अगर सेशन कोर्ट के द्वारा उस क्रिमिनल अपील में चेक बाउंस के मुकदमे का जो दोषी था, जिसको मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सजा दे दी थी, अगर वो सेशन कोर्ट के द्वारा भी दोषी करार दिया जाता है, यानी मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशन कोर्ट अफर्म करती है, कन्फर्म करती है, तो फिर उस अभियुक्त के पास रास्ता होता है कि क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करे ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष। और अगर सेशन न्यायालय यह पाती है कि अभियुक्त एक्विटल किया जाता है, दोषी नहीं पाती, मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है सेशन कोर्ट के द्वारा, तो जो 20% की जो धनराशि चेक की अमाउंट का 20% जमा कराई गई थी एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द अपील, वो धनराशि उसको वापस कर दी जाएगी और उस अभियुक्त व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, 138 धारा जो एनआई एक्ट की है, चेक बाउंस के केसेस जिसके तहत दाखिल किए जाते हैं, अगर लोअर कोर्ट में सजा हो जाती है तो सजा होने के बाद ये कानूनी रेमेडी अवेलेबल है आपके पास। साथियों, मैं समझता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और चैनल में पहली बार वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।